जी, अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। आई होप यू आर फाइन एंड एन्जॉइंग योर रमज़ान। और आप में से कितने बच्चे रोज़े रख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप रोज़े रख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हमारा ये इस्लामियात का लेक्चर है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। आइए हम देखते हैं कि हमारा आज का लेक्चर किस बारे में है। ये हमारा आज का लेक्चर है ग़ज़वाए बदर के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि ग़ज़वा किसे कहते हैं और इस ग़ज़वा का नाम बदर क्यों है। ग़ज़वा कहते हैं जंग को या लड़ाई को, और कोई आम लड़ाई नहीं बल्कि वो लड़ाई जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक थे और वो खुद लीड कर रहे थे मुसलमानों के ग्रोह को। और वो खुद सिपा सालार जैसे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है ना, तो वो उस आर्मी के चीफ़ थे जो मुसलमान की उस वक्त की आर्मी थी, और जो उन्होंने नॉन बिलीवर्स यानी काफिरों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। और ये क्योंकि थी बदर के मकाम पर। बदर एक मदीना के बाहर एक इलाके का नाम है, और ये बदर के मकाम पर लड़ी गई, इसलिए इस ग़ज़वा को ग़ज़वाए बदर कहा जाता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि मुसलमान जब हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए हैं, तो अब काफिरों को कोई उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो मुसलमानों को मक्का से निकालना चाहते थे। और उन्होंने मुसलमानों ने तंग आकर और अपने दीन के और अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए वो वहाँ से चले गए। और मदीना वालों ने उन्हें बहुत वेलकम किया, और मदीना जाकर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके जाते गए, क्योंकि मक्का वाले उनको एक एक साथ जाने की इजाज़त भी नहीं देते थे। और उनका सारा जो माल असबाब था, यानी जो कुछ उनके घर के सामान थे, वो इस कह लें कि ज़िद और दुश्मनी की वजह से वो सब भी साथ नहीं ले जाने देते थे कि ये तो आपने मक्का में ही कमाया है और मक्का में ही आपकी जायदादें बनी हैं, तो ये आप साथ नहीं ले जा सकते। बहुत ही नाइंसाफ़ी पर मबनी उनका ये असूल था। लेकिन फिर भी मुसलमान अपनी जान और अपने दीन को बचाने के लिए खाली हाथ मक्का से मदीना चले गए। तो अब उन्हें चाहिए तो ये था कि उन्हें, क्योंकि मक्का तो छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें सुकून से रहने देते। लेकिन काफ़िरों को ये भी बात पसंद नहीं आई कि उन्हें इस बात की परेशानी होना शुरू हो गई कि ये तो मदीना जाकर ये तो फ्लरिश कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। मदीना जाके ये तो बड़े कंफर्टेबल हो गए हैं, क्योंकि मदीना वालों ने तो बड़े इनको वार्मली वेलकम किया है। तो फिर इन्होंने मुसलमानों को मज़ीद तंग करना शुरू कर दिया, और उनको डराना धमकाना और इस तरह की जो है ना हरकतें अपनी जारी रखी। तो हम फिर देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने ग़ज़वा बदर का बता दिया है, अब हम इसे रीड करते हैं। मुसलमान कुफ़ार मक्का के मज़ालिम से तंग आकर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में अमन व सकून की ज़िंदगी बसर करने लगे। ये बहुत ही शॉर्ट करके आपको बताया हुआ है, क्योंकि इससे पहले आप हिजरत मदीना के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आपको कुफ़ार ने जो मुसलमानों पर मज़ालिम किया करते थे उनकी डिटेल भी आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुकी हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल एक फ़िक्रे में सारी की सारी बात जो है ना समेट दी गई है कि मुसलमान जब कुफ़ार के जुल्म सितम से तंग आकर मदीना वालों के बुलाने पर वहाँ हिजरत करके चले गए, अपना मुल्क छोड़कर चले गए, जो कि बहुत ही एक मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन फिर वहाँ जाकर मदीना वालों की अच्छे सलूक की वजह से अमन की ज़िंदगी गुजारने लगे। कुफ़ार मक्का को ये बात गवारा नहीं थी कि मुसलमान अमन से रहें। अब कुफ़ार को ये बात गवारा नहीं थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मुसलमान अमन व सुकून से रहें वहाँ पर, और वहाँ पर रहते हुए तरक्की करें। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों को तंग करने के लिए मुख्तलिफ़ साजिशों से काम लिया। अब वो तंग, क्योंकि उनके दिमाग में तकब्बुर और गुरूर और दुश्मनी समाई हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पर भी उनको सुकून से नहीं रहने दिया, बल्कि मुख्तलिफ़ उनके लिए उनके आस-पास के जो मदीना के आस-पास जो दूसरे कबाइल थे ना, उनके साथ मिलकर मुसलमानों को ख़त्म करने के मंसूबे बनाते रहते थे वो फिर। इसी दौरान अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त दे दी, यानी जंग करने की, काफिरों के ख़िलाफ़ जंग करने की। और जिहाद कहते हैं काफिरों के ख़िलाफ़ जब आपका दीन ख़तरे में पड़ जाए, यानी वो आपको दीन पर अमल करने की इजाज़त नहीं दें, तो जो चीफ़ होता है आपकी स्टेट का, यानी हेड ऑफ़ द स्टेट जो होता है, वो इस बात का ऐलान कर सकता है कि मुसलमान जो है अब
अपने मुल्क को और अपने दीन को बचाने के लिए नॉन बिलीवर से लड़ाई करें। ये हर कोई इसकी कॉल नहीं दे सकता, यानी हर कोई जिहाद के लिए का ऐलान नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी अपने नबी को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की जमात को जिहाद के लिए, वॉर के लिए तैयार किया। 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी ये हिजरत के दूसरे साल, यानी जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आ चुके थे उसको 2 साल गुजर चुके थे। तो और 17 रमज़ानुल मुबारक, आज जब ये लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके पास ये लेक्चर आएगा तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 13 रमज़ानुल मुबारक होगी। तो ऑलमोस्ट ग़ज़वा बदर की आप कह लें कि एनिवर्सरी भी आने वाली है। तो 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को बदर का मार्का मकाम बदर में पेश आया, यानी बदर के मकाम पर यह बदर का मार्का, बदर की लड़ाई वाक़या वकू पज़ीर हुई। अब जनाब, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा ये जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पर ग़ज़वा बदर के बारे में। अब हम ये सवालात और उनके जवाबात देखते हैं जो आपने बहुत नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक्स पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी नोटबुक रेडी करते हैं, पहले आप नोटबुक रेडी करेंगे और फिर ये सवाल और उनके जवाब लिखेंगे। पहला सवाल ये है कि ग़ज़वा बदर कब और कहाँ पेश आया। तो अगली लाइन में आप उसका जवाब लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है अभी कि ग़ज़वा बदर 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को मकाम बदर में पेश आया। मकाम बदर यानी बदर के मकाम पर पेश आया। अच्छा, अब ये हम दूसरा सवाल देखते हैं कि ग़ज़वा बदर की फ़ौरी वजह क्या थी। तो ग़ज़वा बदर की एक्चुअली वजह ये थी कि मुसलमान जो हैं वहाँ पर मदीना में सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे थे, लेकिन जो कुफ़ार हैं वो इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। अब मदीना से उन्हें गुज़रना पड़ता था। जब भी वो कोई तिजारत का सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे तो वो मदीना के पास से क्रॉस करते थे मक्का आने के लिए। तो अब अबू सुफियान जो उस वक्त एक काफ़िले को लीड कर रहे थे, तिजारती काफ़िला, यानी सामान लेकर जैसे वो अपनी चीज़ें मक्का से लेकर दूसरे कंट्रीज़ में जाके वो बेचते थे और फिर वहाँ से चीज़ें लेकर आते थे। तो वहाँ वो शाम से वापस आ रहा था। तो जब वो मदीना पहुँचा तो क्योंकि बहुत कुछ मुसलमानों से वो छीन चुके थे, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मक्का से उन्होंने कोई भी सामान लेके नहीं जाने दिया था। तो अबू सुफियान को डर लगा कि अब मक्का मदीना के पास से जब गुज़रूँगा तो कहीं मुसलमान हमला ना कर दें, और क्योंकि हमने इनका बहुत माल असबाब छीना हुआ है तो ये कहीं मुझसे छीन ना लें। तो फिर अबू सुफियान ने वहाँ पर अपने जो मक्का के सरदार थे उनको मैसेज भेजा कि आप आएँ और मुझे हिफाजत से यहाँ पर से लेके जाएँ, मुझे डर है कि ये मुझे लूट ना लें। तो ये रीज़न थी कि वहाँ से फिर वो लोग इतनी तैयारी के साथ आए कि उन्हें लगा कि हम इतनी तैयारी एक ही बार करके जाएं ताकि एक ही दफ़ा मुसलमानों को ख़त्म कर दें। और वो मुसलमान कहाँ 313 थे मदीना में सिर्फ उस वक्त, और उनके लिए 1000 लोग जो थे वो अबू सुफियान का लश्कर बचाने के लिए आ गए। तो लेकिन अल्लाह ताला को तो कुछ और ही मंजूर था। तो ये हम अब इस सवाल का जवाब पढ़ते हैं कि ग़ज़वा बदर की फ़ौरी वजह, यानी उसके रीज़न ये थी कि अबू सुफियान का काफ़िला, तिजारती काफ़िला, यानी ग़ज़वा बदर की फ़ौरी वजह अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला बना। यानी उसकी फ़ौरी वजह क्या बनी? अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला जो शाम से माल तिजारत के साथ वापस लौट रहा था। जब ये काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो अबू सुफियान को ख़दशा हुआ कि कहीं मुसलमान काफ़िले को लूट ना लें। इसके इत्तला करने पर 1000 का लश्कर मदीना मुनव्वरा की तरफ मुसलमानों पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। अच्छा, अब इसका आंसर जो है वो यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और उसमें ये हम डिटेल और देखेंगे, तो आप ये अपनी नोटबुक्स पे नोट कर सकते हैं कि ग़ज़वा बदर की फ़ौरी वजह अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला बना जो शाम से माल तिजारत लेकर मदीना से गुज़र रहा था या वापस लौट रहा था, यानी वापस आ रहा था। तो ग्रेड 5 आई होप आपने बहुत इन्जॉय की होगी ये नई इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली। ये सब याद रखने की बातें हैं कि हमारे असलाफ़ ने, यानी हमारे बुज़ुर्गों ने दीन के
शुरू के दिनों पर कितनी सेक्रीफाइस की और कितनी ज़्यादा जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा उस वक्त उन्होंने किया, जब वो तादाद में भी बहुत कम थे और सामान भी उनके पास बहुत कम था। तो इंशाल्लाह ग़ज़वा बदर के बारे में हम मज़ीद जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आपने ये काम जो आपको बताया गया, ये अपनी नोटबुक्स पे करना है। ओके ग्रेड 5, अस्सलाम वालेकुम।